वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न के जो भी जातक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा योग होता है जब इनका गुरु बहुत अच्छे स्थान पे बैठा हो, मतलब त्रिकोण में बैठा हो, गुरु स्वराशि का हो, मतलब दूसरे या पांचवें भाव में हो। क्योंकि गुरु यहाँ पे दो ऐसे स्थानों के स्वामी हो जाते हैं जो वाक शक्ति को दिखाते हैं। और वृश्चिक लग्न के जातकों को चुंबकीय पर्सनालिटी भी कहा जाता है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है इनकी, है ना। तो वृश्चिक राशि अपने आप में एक चार्म लिए रहती है। हालांकि ये कार्मिक राशि है या डार्क हाउस में पड़ने वाली राशि है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में अष्टम भाव जो है वो पाताल लोक को भी दिखाता है। देखिए, तो उनके पास में कुछ ऐसी गूढ़ विद्याओं का भी ज्ञान होता है, या जब ये गूढ़ क्षेत्र की को लेकर या इस विषय को लेकर भी जब बात करते हैं तो इनमें बहुत चुंबकीय डिफरेंट आकर्षण होता है। और ऊपर से दूसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी गुरु होते हैं, तो ये बहुत एक्सीलेंट ओरेटरशिप इनको प्रदान करते हैं। तो आपको क्या देखना चाहिए, आप अगर वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो आपका गुरु कहाँ बैठा हुआ है, मतलब कौन से भाव में बैठा है। क्या वो केंद्र में बैठा है, क्या वो द्वितीय या पंचम भाव में बैठा है, क्या वो भाग्य भाव में बैठा है, या फिर वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। आपको ये स्थितियाँ चेक करनी चाहिए इस योग को पूरा होने के लिए। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे एक्सेलेंट ऑरेटर ऑलरेडी हैं, मतलब आप ट्रेनिंग फील्ड में हैं, आपका बोलने का व्यवसाय है, या आप गूढ़ विद्या में किसी भी विषय को लेकर बात करते हैं, या वो आपका कार्य है, या आप मान लीजिए टीचर में है, या रिसर्चर हैं, या किसी भी प्रकार की पौरोहित्य करने वाले हैं, या कोई ऐसी फील्ड जहाँ पे बोलने का काम है, जैसे ज्योतिषी भी हुआ व्यक्ति फिर वो, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के गुरु की आपको सबसे उत्तम साथ मिलती है। अब ऐसा क्यों है? अब देखिए, द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी गुरु हो रहे हैं तो वो आपको ओरेटरशिप प्रदान करते हैं अगर वो गुरु बहुत अच्छे स्थान में बैठे हैं तो। पर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है अगर मान लीजिए यही गुरु अगर मकर राशि में बैठ जाए, राइट। मतलब वृश्चिक लग्न है तो ये पराक्रम में बैठे हैं, तो आपसे हमेशा गलतियां होंगी। मतलब व्यक्ति जो है वो क्या करेंगे, गलत जगह पे गलत सलाह देंगे, या फिर उन्हें वो ऐसे व्यवसाय करेंगे या वो ऐसा कार्य करेंगे, ऐसी वाणी बोलेंगे जिसके कारण वो अपने आप को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या होता है अगर इस तरह की स्थिति है तो, मतलब यहाँ पे गुरु अगर षष्ठ भाव में है, अष्टम भाव में है और व्यय भाव में है तो भी ये लागू होता है। देखिए, तो गुरु की उपासना करिए, बृहस्पति मंदिर जाइए, राइट, गुरु चरित्र का पारायण करिए।